स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज हम क्लास 10th के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट्स में रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो पहले हम क्या करेंगे, समतल दर्पण बना लेंगे। क्या करेंगे, हम एक समतल दर्पण बना लेंगे। हमने एक समतल दर्पण बना लिया है और इससे कितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है, ये यहाँ से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। ये कितनी हमारी 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है और ये कितना डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हमने सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सभी जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, और उतनी ही लंबाई का बनता है जितनी लंबी वस्तु है। उतना ही लंबाई का बनता है जितनी लंबी वस्तु है। तो अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। आपको केवल ये लॉजिक लगाना है इसमें, ठीक है। क्या है, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो हमें इसकी प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी थी। हमने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में एक पॉइंट ये पढ़ा था, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में एक पॉइंट ये पढ़ा था कि समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखी है प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा जितनी लंबी क्या है, वस्तु है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। क्या है, 130 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो आप लोग ध्यान कीजिए, मैंने आपको पहला फॉर्मूला लिखवाया था कि समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु की लंबाई बटे 2। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए व्यक्ति है, बच्चा व्यक्ति ही तो है, तो बच्चे की लंबाई कितनी दी हुई है हमें, बच्चे की लंबाई कितनी दी हुई है, 130 सेंटीमीटर। बच्चे की लंबाई हमें कितनी दी हुई है, 130 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना, समतल दर्पण की ऊंचाई बतानी है। समतल दर्पण की ऊंचाई, समतल दर्पण की ऊंचाई। तो इसके संबंध में मैंने आप सभी को कल फॉर्मूला बताए थे। क्या होती है, व्यक्ति या वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पे व्यक्ति की जगह पे कौन है, बच्चा। तो बच्चे की लंबाई बटे में 2। तो बच्चे की लंबाई हमारी कितनी है, 130 सेंटीमीटर बटे में 2, तो ये आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। तो हमारे समतल दर्पण की अधिकतम ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, 65 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। देखिए न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, आपको केवल क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला है बस वही करना है। तो देखिए 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण है तो किसमें होगा, माइनस में। किसमें होगा, माइनस में। इसकी हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र आप सभी को मैंने बताया था कि सूत्र कौन सा लगेगा, F बराबर R/2 से। F बराबर R/2 से। तो क्या करेंगे, हमें F निकालना है। F बराबर R का मान क्या है, 40 सेंटीमीटर, वही माइनस का 40 सेंटीमीटर बटे में 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। फोकस दूरी हमारी क्या है, 15 सेंटीमीटर। अब दर्पण के हिसाब से देखेंगे कि प्लस की होगी या माइनस की। उत्तल दर्पण है तो प्लस की होगी, ठीक है। इसकी हमें क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर निकालनी है। क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर निकालनी है। तो देखिए सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अब अवतल दर्पण है ना, इसलिए फोकस दूरी किसमें होगी, माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी दूरियां किसमें होती है, माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ कितना दिया हमें, -20। क्या दिया, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की है इसलिए माइनस में हो जाएगी। आगे क्या दिया, देखिए दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु को हम किससे लिखते हैं, यू से। कितनी दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब उत्तल हमारे अवतल दर्पण में सभी दूरियां किसमें होती है, माइनस में, तो माइनस में लिख लेंगे। हमें क्या बताना है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब वी बताना है, क्या बताना है, वी का मान निकालना है। तो जरा ध्यान कीजिए, आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, दर्पण सूत्र, यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सूत्र हम सभी जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुटअप करनी है, तो हो जाएगा -1/20, फोकस दूरी 20 है तो फोकस दूरी की जगह 20 रख देंगे। प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालनी है, प्लस u का मान क्या हमारा -30, तो -30 रख देंगे। अब माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा -1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/30। अब देखिए इधर ये माइनस में ना वैल्यू, उधर जाएगी प्लस में, तो हो जाएगा -1/20 प्लस 1/30 बराबर में 1/20। अब देखिए इसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 20 से भाग देंगे 60 में तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 का यहाँ गुणा कर देंगे तो -3 प्लस 30 से 60 भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, इक्वल टू 1/v। अब देखिए 3 में 2 जाए कितना बचेगा, 1, कोई माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है, बटे में 60, 1/v। यहाँ से हमारा v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा v बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ जाएगा हमारा, -60 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ था, देखिए हमें दिया हुआ था कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु कितनी दूरी पर रखी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल दर्पण है तो माइनस का होगा। ठीक, हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी थी। इन तीनों की, ये तीनों चीजें किस फॉर्मूले में देखने को मिलती हैं, दर्पण सूत्र में, दर्पण सूत्र में मिलती है। फॉर्मूला लगा देंगे, सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए एफ की जगह एफ की वैल्यू रखी, वी हमें निकालना है, यू की जगह यू की वैल्यू रखी, प्लस माइनस माइनस, इधर वैल्यू माइनस में उधर जाएगी प्लस में, दोनों कैल्सियम लेंगे 60 आएगा, 20 से 20 तियां 60, 30 से 30 गुना 60, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, बट -3 बड़ा इसलिए -1 आ जाएगा। वी का इधर गुणा करेंगे, 60 का इधर गुणा करेंगे, माइनस को हम उठा के इधर ले आएंगे तो वी बराबर क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आया। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। किसकी है, अवतल दर्पण की, इसलिए आ जाएगी माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे क्या बोला, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मतलब कि यहाँ पे u का मान कितना दिया हमें, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण इसलिए माइनस का, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिया है कि उसकी लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, ओ से, बताया था मैंने आप सभी को, और ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब वस्तु ऊपर की ओर होती इसलिए प्लस में होगी। हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब के स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, और ये भी बताना है कि वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें दी, एफ दिया है, वी दिया है, सॉरी यू दिया है, वी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे दर्पण सूत्र। सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एफ का मान कितना दिया, -15 सेंटीमीटर, तो रख देंगे -15, 1/v प्लस 1/u का मान कितना हमारा, -30, तो -30 रख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। यह आ जाएगा हमारा -1/15 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/30, इधर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा हमारा -1/15 इक्वल टू, सॉरी माइनस में है इधर प्लस में आ जाएगा 1/30
इक्वल टू 1/v। देखिए 15 और 30 का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। अब देखिए 15 दूना 30 क्या आ जाएगा 15 दूना 30, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -2 प्लस 30 से करना हम 30 तो यहाँ आ जाएगा +1 इक्वल टू 1/v। अब देखिए 2 में 1 जाए कितना बचेगा हमारा 1, क्या बचेगा 1, -2 बड़ा इसलिए -1 आ जाएगा बटे में 30 इक्वल टू 1/v। v का इधर गुणा करेंगे 30 का इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए आपको मैंने बताया था फॉर्मूला रेखीय रेखीय आवर्धन का, जहाँ क्या होता है देखिए हमने सूत्र बताया था कि I/O इक्वल होता है -V/U के। सूत्र मैंने आप सभी को ये बताया था। बस क्या करना है, I हमें नहीं दिया है छोड़ देंगे, O का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, माइनस लगा देंगे, V का मान कितना निकाला मैंने -30 बटे में U का मान कितना है हमारा -30, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 करना हम 30, ये भी कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो I बराबर क्या आ जाएगा सीधा सीधा, देखिए यहाँ बचा I बटे 2 इक्वल टू यहाँ क्या बचा -1, 2 का इधर गुणा कर देंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, हमारा प्रतिबिंब ऋणात्मक है। प्रतिबिंब कैसा ऋणात्मक है और नीचे है, कहाँ है नीचे की ओर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, दिया है कि एक उत्तल दर्पण, क्या दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण कैसा हमारा उत्तल, तो फोकस दूरी किस में होगी प्लस में, तो F बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। आगे देखिए, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु रखी है, वस्तु को किससे लिखते हैं U से, वस्तु को किससे लिखते हैं हम U से। U बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब वस्तु चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, हमेशा किस में होगी माइनस में। हमें क्या निकालना है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति V का मान निकालना है। सभी जानते हैं क्या लगेगा फॉर्मूला, दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U से। क्या करेंगे, फोकस दूरी कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/V प्लस 1/U के हमारा -20 रख देंगे। अब देखिए आ जाएगा हमारा 1/15 इक्वल टू 1/V प्लस -1/20। इधर ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा हमारा 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/V। 15 और 20 कैल्शियम लिंक क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 15 और 20 कैल्शियम लिंक क्या आएगा 60 आ जाएगा। 15 चौको 60 प्लस 20 तियां 60, 15 चौको 60 प्लस 20 तियां 60 इक्वल टू 1/V। अब देखिए यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा हमारा 7/60 इक्वल टू 1/V। अब देखिए V का इधर गुणा करेंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो V बराबर क्या आ जाएगा 60/60। अब 7 का क्या करेंगे 60 में डिवाइड करेंगे। देखिए इधर हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 7 का डिवाइड करेंगे किसमें 60 में, तो देखिए 7 8 56, 7 8 56 कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 4, पॉइंट लगा लेंगे 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए ऐसा टेबल पढ़ देंगे कि 40 से ज्यादा न जाए, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 5, और यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे। 7 6 42 और 7 7 49, तो बस इतना काफी। तो कितना आ जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, हमारे V का मान आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा V का मान 8.57 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन पर समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।